का साथ करो तो उसका परिणाम क्या होता है। जड़ी बूटी वालों के पास एक गोली होती है, जिसकी देह में जहर भिद गया हो तो उसकी चोट पर वह गोली केवल रखने से जहर सोख लेती है। गोली को धोने पर वह पूर्ववत शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार सत्पुरुषों के संगत से अपना पाप सोख लिया जाता है और वह सत्पुरुष शुद्ध रहता है। सत्संगति का लाभ होना संभव है, लेकिन वह टिक पाना बड़ा कठिन है। साधारणतः जिस विषय में हमें रुचि होती है उसी प्रकार की संगति हम ढूंढते हैं। मैं स्वयं बुरा हूँ, इसलिए हम बुरे लोगों की संगत में जाते हैं। विषय में दोष नहीं होता, इसलिए केवल विषय बाधक नहीं होते, बाधक होती है विषयी लोगों की संगति। संगति के कारण हम पर भला बुरा परिणाम होता है। विषय मांगने पर जो हमें विषय नहीं देता बल्कि उनसे परावृत्ति करता है वही संत होता है। विषय वासना की तृप्ति हेतु हम जाएं और निर्विषय होकर के लौटें, यही सत्संगत का परिणाम है। जिसकी सत्संगत से भगवान का प्रेम प्रकट हो वही संत होता है। ऐसी संगत के लिए हमारे मन में तड़पन और लगन हो। विषयों में बहुत रुचि होती है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि यह रुचि छूट जाए तो भजन पूजन करने वालों की संगत करें। बुरे विचार मन में आते ही नाम स्मरण करना शुरू कर देना चाहिए। अपना सब लोगों के प्रति सद्भाव बढ़ने लगा, भगवत भाव की वृद्धि होने लगी तो मानव कि संतों का अनुभव आना प्रारंभ हुआ। भगवत लीला देखने वालों को ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है एवं संत हमेशा भगवान के बारे में ही कहते रहते हैं। वे जो भी गाएंगे वह मानव संगीत का राग होता है। संतवर तुकाराम महाराज केवल विट्ठल विट्ठल कहते थे, लेकिन उनका कहना इतना मधुर होता था कि उनकी उस मधुरता हमारे संगीत में भी नहीं होती। सत्य तो यह है कि संतों को हमारे बारे में इतनी लगन होती है कि वह हम समझ नहीं पाते। संत तो हमारे हित की बात करते हैं, लेकिन हमारा मन विषय वासना में डूबा होने के कारण उनके बोध हमारे मन में मिटता नहीं। औषधि कड़वी होती है, फिर भी बीमार होने के कारण हम वह लेते ही हैं। फिर गृहस्थी की व्याधियों से त्रस्त होने पर भी हम संतों की हितकारक वाणी की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। जिसे भगवान का अधिष्ठान है उसे कड़े वचन भी वेदना नहीं देंगे। संपूर्ण निर्भयता यह संतों का पहला गुण है, क्योंकि वे सर्वत्र मैं ही हूँ भावना होने के कारण भय का कारण नहीं रहता। मातृत्व सर्वत्र समान होता है। उसी प्रकार संत एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं। संतों ने जो पद प्राप्त किया उसके लिए साधना हम भी करते हैं, किंतु संतों की साधना निस्संशय होती है। उसके विपरीत हम शंकाओं का जाल ही बिछाते हैं। आँख में दर्द करने वाला कंकड़ निकालने के लिए उसमें मक्खन मलते हैं, उससे पीड़ा न होते हुए कंकड़ बाहर निकल आता है और आँख शीतल होती है। उसी प्रकार संतों की वाणी मधुर मुलायम हितकारी होती है। बस वैसी वाणी हम बोलें। संत चलते बोलने वाले भगवान के ही होते हैं। जो व्यवहार में अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता वह परमार्थ नहीं कर सकता। व्यवहार में जो बातें घटती हैं उसका मन पर परिणाम नहीं होने दूंगा ऐसा निश्चय करे और सद्गुरु की आज्ञा प्रमाण मानकर उसे पूर्ण करे। साधन पर विशेष ध्यान दें। मैं कौन हूँ यह पहचानें। भगवान के सिवा इस संसार में और कोई नहीं यह समझेगा
तब मैं स्वयं कौन हूँ यह भी समझेगा। यदि निर्गुण समझ गया तो भी सगुण को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मुंह में भगवान राम का नाम आया, राम नाम लेने की प्रेरणा हुई, इससे क्या कोई बड़ा भाग्य हो सकता है। हृदय में स्फूर्ति निर्माण होने पर ही हम विचार व्यक्त करते हैं, बोलते हैं। फिर मुख से जब राम नाम आया तो राम हृदय में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मुझसे कहते हैं कि मैं उपनिषदों की कुछ बातें, उसका तत्व ज्ञान कहूँ। मैं वह कैसे कह सकता हूँ। जिसने जो किया वही कहेगा। गुरु की आज्ञा के पालन के सिवा मैंने और कुछ किया नहीं, तो मैं उसके अलावा कैसे कुछ कह पाऊँगा। संत के समागम करने पर हम मार्गस्थ हो जाते हैं। हम साधु को व्यवहार में अपने साथ चलने बोलने करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह अपने व्यवहार करने लगता है तो उसके पास समता का व्यवहार नहीं, ऐसी उल्टी शिकायत करते हैं। संत देह की बीमारियां ठीक नहीं करते, उन रोगों का भय मिटाते हैं। संत चलते बोलने वाले देवता हैं। संतों की देह के हिलने डुलने को महत्व नहीं है। भगवान का नाम सिद्ध कर दिखाना ही संतों का संसार पर बड़ा उपकार है। सिद्ध कर दिखाने का मतलब है कि नाम स्मरण से परमार्थ सध जाना। हजारों लोगों को नाम स्मरण करने के लिए प्रेरित करना ही संतों का कार्य है। संतों का कोई भी मार्ग वेद और शास्त्रों के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। संत सूर्य की तरह संसार पर स्वभावतः उपकार करते हैं। शास्त्रज्ञ कहते हैं कि सूर्य का तेज कम हो रहा है, लेकिन संतों का तेज बढ़ रहा है। धनवान माँ बाप का बेटा जब भीख मांगता है तो हम उस पर तरस खाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी हम सुखी नहीं रहते, इसका संतों को दुख होता है। योनियाँ अनगिनत हैं, उसमें मनुष्य जन्म प्राप्त होना बड़ा कठिन है। मनुष्य जन्म प्राप्त होकर यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन में भारी नुकसान हुआ। इसलिए बहुत लगन से संतों का समागम करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। संतों ने जो मार्ग निर्धारित किया उस पर आंख मूंद करके चलें, गिरने टिटकने का भय नहीं। हम गृहस्थी में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि संतों की पुकार हमें सुनाई नहीं देती। कम से कम हमें पुकार सुनाई देगी, इसके अंतर पर तो हम हों। संत वचनों पर हमारा विश्वास रहना चाहिए। फलता भगवत प्रेम निर्माण होगा। वह निर्माण होने पर विषय प्रेम कम होगा। इसलिए संतों की केवल संगत करने का भी जीवन में कल्याण होता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।